बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से जो डेफिनेशंस हैं वो और इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर में शामिल होता है। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि जिसमें जो सेलर होता है वो बायर को इस बात का पाबंद करता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद, जिसको हम 2 मंथ 3 मंथ या 4 मंथ कह सकते हैं, उसे या जिसे वो कहे देने का पाबंद होगा। तो सिंपली हम अगर देखें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये क्रेडिट सेल के ऊपर बेस कर रहा होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज शामिल होती हैं। एक हमारे पास जो फर्स्ट पार्टी होती है उसको हम ड्रॉयर कहते हैं, सेकंड को हम ड्रॉय कहते हैं, और जो थर्ड पार्टी हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज में शामिल होती है उसको हम पे कहते हैं। ड्रॉयर द पर्सन हु राइट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि ये वो आदमी है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखता है। इस या इन सिंपल सेंस अगर हम कहें, जो सेलर होता है उसको हम ड्रॉयर कहते हैं, क्योंकि वो परचेज़र के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा होता है। और जो परचेज़र होता है उसको हम यहाँ पे ड्रॉय कहेंगे। और जो पे होता है वो आदमी होता है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट को रिसीव कर रहा होता है, चाहे वो ड्रायर हो या जो ड्रायर है यही बिल उठा के किसी थर्ड पर्सन को दे दे, वो भी पे बन सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, एक हमारे पास ड्रायर, सेकंड हमारे पास ड्राई, और थर्ड हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की इकसाम है उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ पीरियड्स, कि जैसे डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज और टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों डिफरेंट हैं। डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज से मुराद एक ऐसा बिल है जो जब जो ड्रायर है वो डिमांड करेगा तो जो ड्राई है उसने उस बिल की पेमेंट करनी होगी, उसको हम डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। इस तरह से हमारे पास जो टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बेस करता है टाइम पीरियड के ऊपर, जैसे 1 मंथ 2 मंथ 3 4 5 मंथ, कि ऐसा बिल जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो ड्रायर है उसको पे किया जाता है उसको हम टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है इसकी डिवीजन की, वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स, के 2 तरह के बिल होते हैं, एक को हम ट्रेड बिल कहते हैं और एक को हम एकोमोडेशन बिल कहते हैं। ट्रेड बिल से मुराद ऐसे बिल होते हैं जिनमें फिज़िकली गुड परचेज हो रही होती हैं, गुड सेल हो रही होती हैं, फिर बिल ड्रा हो रहा होता है, बिल एक्सेप्ट हो रहा होता है, और जो बिल है वो आगे उसकी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन जो सेकंड हमारे पास इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है एकोमोडेशन का। ये एक ऐसा बिल है जो ड्रा और एक्सेप्ट किया जाता है जस्ट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस। जैसे हमारे पास ड्रॉयर है या हमारे पास ड्रॉई है, उनको कुछ अमाउंट की ज़रूरत है तो वो एक फ़ेक बिल ड्रा करते हैं एक दूसरे पे या सिंगल पर्सन के ऊपर, तो उस बिल को वो एक्सेप्ट करके बैंक से उसको डिस्काउंट करवा लेते हैं। वो जो अमाउंट रिसीव करते हैं उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं और ड्यू डेट के ऊपर दोनों वो अमाउंट जिन्होंने ली होती है, ड्रायर ने या ड्रायर और ड्राई ने, तो वो दोनों अपनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके बैंक को दे देते हैं। ये हमारे पास है एकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि जिसमें कोई फिज़िकली गुड्स परचेज नहीं हो रही होती, सेल नहीं हो रही होती, लेकिन एक फेक बिल ड्रा किया जाता है टू फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। इसके बाद अगर हम सेकंड कैटेगरी देखें तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास इनलैंड बिल होता है और सेकंड हमारे पास फॉरेन बिल होते हैं। जो इनलैंड बिल होता है वो ड्रा किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है जो दोनों आदमी होते हैं वो एक ही कंट्री में रह रहे हों, कि सपोज पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर में जब कोई ट्रेडिंग हो रही होती है तो
जब फैसलाबाद का कोई ताजर रावलपिंडी किसी ताजर के ऊपर बिल ड्रा करेगा और ये बिल एक्सेप्ट करके वापस उसको देगा, तो इसको हम इनलैंड बिल कहेंगे। जबकि फॉरेन बिल में बोथ पार्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उनका तल्लक होता है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रही होती हैं। जैसे पाकिस्तान में कुछ लोग जो ट्रेड कर रहे होते हैं चाइना के साथ या जापान के साथ, तो उस सूरत में वहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही होती है, तो अगर इन दो लोगों के दरमियान जब ट्रेडिंग हो रही होती है तो वो अगर एक दूसरे का बिल ड्रा करते हैं तो इस तरह के बिल को हम फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की हमारे पास, एक जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है टेन्योर। टेन्योर से मुराद ये है कि ये वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसके बाद जो बिल है वो पे किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि बिल ड्रा किया जाता है 3 मंथ का, तो आफ्टर 3 मंथ जो ड्रॉय है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और इसी तरह से मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो ड्यू डेट होती है जिसके ऊपर बिल की जो पेमेंट होती है वो ड्रॉयर को करनी लाजमी होती है। टेन्योर से मुराद वो टाइम पीरियड है, जैसे 3 मंथ का टाइम है, 5 मंथ का टाइम है, जिस जो बिल के अंदर रखा जाता है ताकि उसको ड्रा किया जाए। और जो मैच्योरिटी है वो ड्यू डेट है जिसके ऊपर बिल को पे किया जाता है। या लास्ट जो एक टर्म बार बार पेपर में रिपीट हो रही होती है वो हमारे पास है डेज ऑफ ग्रेस। कि जैसे एक बिल की जो बिल का जो टाइम पीरियड था वो 3 मंथ था, 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो ड्रॉयर है वो वेट कर रहा है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। अगर 3 दिन के बाद भी अगर जो ड्राई है वो बिल की पेमेंट नहीं करता तो वो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो जो जो 3 डेज़ दिए जाते हैं जिसको हम एडिशनल डेज़ कहते हैं ड्राई को ऑन द पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उनको हम डेज़ ऑफ ग्रेस कहते हैं। कि ताकि अगर उसने जो अपना जो टाइम पीरियड था उसके पूरा होने के बाद भी अगर उसने पेमेंट नहीं की तो 3 दिन मज़ीद उसको दिए जाते ताकि वो बिल की पेमेंट कर सके।